आज मैं आपको 2020 की एक बहुत बड़ी इन्वेंशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि मुस्तकबिल में आपको मेडिसिन कैसे दी जाएगी? हमारी साइंस हमारी बॉडी का एक मॉडल बना रही है जो कि चिप्स पर होगा और उस मॉडल पर सबसे पहले दवाई टेस्ट की जाएगी और उसके बाद वो दवाई हमें दी जाएगी। मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आप जानते हैं कि जहाज उड़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और इसके लिए ख़ास किस्म की वीडियो गेम्स जिन्हें सिमुलेटर्स कहा जाता है वो बनाए जाते हैं ताकि पायलट सबसे पहले ज़मीन पर बैठकर उन वीडियो गेम्स के ज़रिए उन सिमुलेटर्स के ज़रिए प्रैक्टिस कर सके जहाज़ उड़ाने की। उसे मुख्तलिफ सिनेरियोज़ दिए जाते हैं और उसके बाद जब उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो उसे जहाज़ उड़ाने की इजाज़त दी जाती है और वो भी कंडीशनल किसी और पायलट के साथ। इसी तरीके से जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ पर जो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट होते हैं उससे पहले बहुत से ऐसे सिमुलेटर्स होते हैं जिसके ज़रिए उन मॉडल्स के ज़रिए आप गाड़ी सीख सकते हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सी वीडियो गेम्स हैं जिनके आगे स्टीयरिंग लग जाता है और वो हमें गाड़ी चलाना सिखाती हैं, कमरे में बैठकर गाड़ी चलाना सिखाती हैं और उसके बाद हम जाकर एक्चुअल गाड़ी चला सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास सर्किट्स होते हैं। जिस फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ वहाँ पर हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, वहाँ पर हज़ारों एक्चुएटर्स लगे हुए हैं और उनका कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। अगर मुझे वहाँ पर कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी होती है तो मैं फ़ौरन जाकर वो मॉडिफिकेशन नहीं करता, बल्कि पहले हमारे पास उस पूरे कंट्रोल सिस्टम का एक अलग से मॉडल होता है, उसमें हम उस चीज़ को सिमुलेट करते हैं। उस सिमुलेटर पर जाकर टेस्टिंग करते हैं कि अगर इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से उतार कर यहाँ पर लगा दिया जाए या इसकी प्रॉपर्टीज़ को, इसकी करैक्टरिस्टिक्स को, इसके सेट पॉइंट्स को चेंज किया जाए तो इस प्लांट पर क्या फ़र्क आएगा। और जब हमारी तसल्ली हो जाती है तो फिर हम जाकर एक्चुअल यानी रियल में जाकर चेंज करते हैं। लेकिन जब हम इंसान की बॉडी को ड्रग्स देते हैं, हम मेडिसिन देते हैं, तो हम फौरन अपनी नायाब बॉडी पर वो ड्रग्स टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात बहुत बुरे नताइज भी आते हैं। साइंसदानों ने अब ये सोचना शुरू कर दिया है कि क्या हम अपनी बॉडी का कोई सिमुलेटर नहीं बना सकते, क्या कोई मॉडल नहीं बनाया जा सकता। और इस पर काम कर रहे हैं डॉक्टर डोनाल्ड ई इंगबर, जो कि वाइस इंस्टीट्यूट के CEO हैं। डॉक्टर साहब बायोलॉजिस्ट हैं और बायो इंजीनियर हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं और इनकी कंपनी का आपको मैं एड्रेस भी दिखा रहा हूं और आप देख सकते हैं कि इनकी कंपनी ने कितनी ज़्यादा रिसर्च की है। आप इनकी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, जाकर स्टडी करें और ये भी देखें कि इन्होंने कितने ज़्यादा पेटेंट्स प्रोड्यूस किए हैं। इस वक्त ये ह्यूमन ऑर्गन्स की चिप्स बनाने में मसरूफ़ हैं और वो चिप्स क्यों बनाई जा रही हैं, उसकी वजह यह है कि हर 9 साल के बाद हमारी दवाइयाँ जो हम बनाते हैं वो आधी होती जा रही हैं, ड्रग्स कम होती जा रही हैं। बीमारियां तो कम नहीं हो रही, बीमारियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन ड्रग्स बनाने की कैपेबिलिटी हमारी कम हो रही है और उसकी कुछ वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि हम जो ड्रग्स बनाते हैं उसकी टेस्टिंग कैसे होती है। हम अमूमन उनकी एनिमल टेस्टिंग करते हैं, हम चूहों पर और जानवरों पर उसको टेस्ट करते हैं, उसके रिजल्ट्स देखते हैं और फिर वो फ़ौरन इंसान को दे दी जाती है। अब हमारी और चूहों की बॉडी की साख में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसलिए जब ड्रग उन पर टेस्ट की जाती है और उसके बाद वो इंसान पर टेस्ट की जाती है तो उसके रिजल्ट्स वो नहीं होते, बल्कि उसके रिजल्ट बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ख़राब भी होते हैं। इस वजह से टेस्टिंग के इस गैप की वजह से हम ड्रग्स में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर रहे हैं, नई ड्रग्स नहीं आ रही। उसके अलावा दूसरे तरीके भी हैं जिसमें हमारी बॉडी के कुछ खुलिये लेकर, कुछ सेल लेकर उन्हें लैब में टेस्ट किया जाता है, लेकिन लैब में ना तो वो एनवायरनमेंट होती है जो हमारी बॉडी की एनवायरनमेंट होती है और ना ही वो हमारे किसी ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वजह से इस टेस्टिंग में भी हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं होती और इन टेस्टिंग में खला की वजह से हमारे पास ऐसी दवाइयाँ नहीं आ रही जो कि हमें तंदुरुस्त कर सकें। अब हम इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि हम ब्लड, खून और खुलियों का एक ऐसा इम्तजाज
चिप पर बना सकें जो कि हमारे ऑर्गन लेवल को रिप्रेजेंट कर सके। ये बहुत अहम बात है कि मिमिक कर सके वो ऑर्गन लेवल को, यानी हमारे किसी ऑर्गन के पूरे फंक्शन को वो रिप्रेजेंट कर सके। तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की चिप्स आ रही हैं। और अगर मैं लंग्स की बात करूं, लंग्स पर मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस भी बना चुका हूं। मैं बता चुका हूं कि हमारे लंग्स में छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, एयर बैग्स होते हैं, जिनको आहिस्ता आहिस्ता हम फुलाते हैं और वो घटते हैं और बढ़ते हैं, उनका वॉल्यूम घटता है और बढ़ता है। और उसकी वजह से जो एयर हम लेते हैं ये इन एयर सैक्स में जाकर जमा होता है और फिर ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से दोबारा इन लंग्स में आती है और फिर हम उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अब अगर हमने लंग्स का, अपने फेफड़ों का एक चिप बनाना है तो उसकी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पास दो चैम्बर्स हैं, एक ऊपर वाला चैम्बर है और एक नीचे वाला चैम्बर है और बीच में एक मेम्ब्रेन है। ऊपर वाले चैम्बर में एयर होती है, जो एयर हम सांस लेते हैं वो एयर उसमें भरी जाती है। नीचे वाले चैम्बर में ब्लड लिया जाता है उस इंसान की बॉडी से जिसका मॉडल हम बना रहे हैं और वो ब्लड भरा जाता है। बीच में हमारी मेम्ब्रेन होते हैं और कुछ सेल्स होते हैं जो कि उस इंसान के सेल्स होते हैं जिसके लिए हम ये मॉडल बना रहे हैं। और दोनों तरफ में आपको वैक्यूम चैम्बर्स नजर आएंगे, इनमें वैक्यूम होता है। तो अगर वैक्यूम ज्यादा होगा तो ये बीच वाला जो बड़ा चैनल है उसको अपनी तरफ खींचेंगे, और अगर वैक्यूम कम होगा तो ये उसको छोड़ देंगे, खींचेंगे छोड़ेंगे, खींचेंगे छोड़ेंगे। तो वो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने एयर सैक्स का आपको बताया था कि लंग्स में वो फूलते हैं, कम होते हैं, फूलते हैं, कम होते हैं। ये चैम्बर भी बड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। ये वैक्यूम की मिकदार पर डिपेंड करता है। तो हमने एक लंग का मॉडल बना लिया। मैं आपको यहां पर इसके कनेक्शंस भी दिखा रहा हूं क्योंकि इस चिप को, जो कि हमारे एक लंग की मॉडलिंग कर रही है, एक सिमुलेटर है हमारे लंग का, इसको हमें एक्सटर्नल कनेक्शन भी देने पड़ेंगे। इसमें हमारा ब्लड भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं कि आपको ब्लड की यहाँ पर तार जो आपको नज़र आ रही है। इसी तरीके से एयर भी आएगी, वैक्यूम के भी कनेक्शंस आपको देने पड़ेंगे। तो आपको इसको पूरे तरीके से सिमुलेट करने के लिए सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, कनेक्शंस भी देने पड़ेंगे। और फिर साइंसदानों ने सोचा कि क्यों ना इस पर तजर्बा भी किया जाए कि क्या वाकई ये हमारे लंग्स के फंक्शन को मिमिक करता है। तो उन्होंने एयर में बैक्टीरियाज छोड़ दिए, एयर में मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज छोड़ दिए। नीचे ब्लड की स्ट्रीम थी, तो ब्लड से वाइट सेल फौरन पेनिट्रेट किए एयर के चैनल में और उन्होंने जाकर उस बैक्टीरिया को ख़त्म करना शुरू कर दिया। वही काम जो हमारी बॉडी में होता है। तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ, और उसके अलावा भी बहुत से फंक्शंस थे जो देखे गए, और उससे अंदाज़ा हुआ कि ये बिल्कुल वैसे काम कर रहा है जिस तरीके से हमारे लंग्स काम करते हैं। लेकिन हमने सिर्फ लंग्स की चिप्स नहीं बनाई, हमने अपने दिल की चिप्स भी बनाई हैं, हमने अपने दिमाग की बनाई हैं, हमने स्किन की बनाई हैं। अगर आपने कोई भी कॉस्मेटिक्स की चीज़ अपनी स्किन पर लगानी है तो सबसे पहले उस चिप पर जाके टेस्ट करें और देखें क्या रिजल्ट्स आते हैं, फिर उसे अपनी बॉडी पर लगाएं। हमने अपनी गट्स की, अपने मैदे की, बोन मैरो की, हर किस्म के ऑर्गन की हमने चिप्स बनाना शुरू कर दी हैं और काफ़ी में हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी भी हुई है। और इन चिप्स को आपस में जोड़ा भी जा सकता है। तो हम लेके आ रहे हैं ह्यूमन ऑन अ चिप। मेरे तमाम बॉडी के लिए चिप्स डिज़ाइन होंगी और वो मेरे सेट पॉइंट्स, मेरे पैरामीटर्स के साथ कन्फिगर होंगी, मेरे ब्लड के साथ कन्फिगर होंगी, मेरे सेल्स के साथ कन्फिगर होंगी, और उसके बाद वो पूरा अदील इम्तियाज़ का एक मॉडल बन जाएगा। अब वो जो मॉडल बन चुका है उस पर मैं मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स दूंगा जो कि मुझे दी जानी है, उसको टेस्ट करेंगे कि क्या ये ड्रग अदील इम्तियाज़ को देनी चाहिए। इसी तरीके से आपकी जो चिप्स होगी या आपका जो ह्यूमन ऑन चिप मॉडल होगा वो कम्प्लीटली मुझसे डिफरेंट होगा, कस्टमाइज्ड होगा आपके लिए, और आपको वो ड्रग देने से पहले उस मॉडल को वो ड्रग दी जाएगी और देखा जाएगा कि क्या उस पर असरात अच्छे आते हैं, और उसके बाद फिर आपकी तरफ लेके जाएगा। तो इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं इंजीनियरिंग में, मेडिकल इंजीनियरिंग में बहुत सा काम किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको एक एप्लीकेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे लीगो ब्लॉक्स हैं। आप छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाकर उनको इकट्ठा करके एक रोबोट बना लेते हैं, या आप अगर कभी सर्किट्स बनाए तो आप छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़कर एक बहुत बड़ा सर्किट बना देते हैं। इसी तरीके से आप छोटी छोटी चिप्स को जोड़कर अब इंसान का मॉडल फ्यूचर में बना सकेंगे। अब चलते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ।
हम इस वक्त इंटरेस्टेड हैं कि हम इंसान के सेल का एक मॉडल बनाएं, एक चिप बनाएं इंसान के सेल की, मसलन न्यूरॉन के, दिमाग के सेल की चिप बनाएं। इसी तरीके से और बहुत से ऐसे सेल्स हैं जिनकी हम चिप्स बना रहे हैं, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि किसी भी सेल पर, ह्यूमन सेल पर फोर्स जब लगती है तो उसका बिहेवियर क्या होता है। जब हम ज़मीन पर खड़े हैं तो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, तो उस वक्त इस सेल का क्या बिहेवियर होगा। लेकिन जब इस फोर्स से हम इसको निकालेंगे, हम स्पेस में इसको लेके जाएंगे जहाँ पर फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही, ग्रेविटी नहीं है, उस वक्त ये सेल कैसे बिहेव करेगा। मैं आपको यहाँ पर उस सेल का बिहेवियर भी दिखा रहा हूँ, आपको एक मॉडल दिखा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने उसको स्प्रिंग्स के साथ मॉडल किया है और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। इसकी चिप्स डेवलप कर चुके हैं इस वक्त हम, और अब ने SpaceX ने इसे लॉन्च किया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हम ये चिप्स लेके जा चुके हैं और वहाँ पर हम इनको सिमुलेट कर रहे हैं, हम इसको खला में रख रहे हैं, स्पेस में रख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ये चिप्स खला में कैसा काम करेंगी। फिर इन चिप्स को मुख्तलिफ प्लैनेट्स पर लेके जाया जाएगा और देखेगा कि अगर हमने मरीख पर जाना है तो वहाँ पर ये चिप्स कैसे काम करेंगे, इंसान कैसे वहाँ पर बिहेव कर सकता है, उसकी बॉडी कैसे मरीख की आबो हवा को रिस्पॉन्स दे सकती है। तो बहुत सी और रिसर्च भी इन चिप्स पर हो रही है, लेकिन मैं आपको बहुत ही बेसिक किस्म की रिसर्च बता रहा हूँ। आने वाले वक्तों में मैं इस पर और ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अब मेडिकल साइंस में ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और इसे 2020 की जो बड़ी इन्वेंशंस हैं उनमें से एक इन्वेंशन कहा गया है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।